जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। अगेन मैं आप लोगों के पास आया अपने हाथों का जादू दिखाने। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैं हर वीडियो में आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको सभी आंसर इंस्टेंट बाहर करा दूंगा, तो आज मेरे दोस्तों हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ डिमांड। हाँ जी, टाइप्स ऑफ डिमांड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर, टाइप्स ऑफ डिमांड मेरे बच्चों। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ पॉइंट्स एज वेल एज एक्सप्लेनेशन विद माई जेस्चर मैं आपको बाहर करा दूंगा बच्चों। बट आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, इंटरेस्टिंग स्टोरी, वही याद रखोगे तो आपको पॉइंट्स पे ऐड हो जाएंगे। और जब मैं आपको फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन बाहर कर रहा हूं, तब आपको मेरे हाथों के जादू, दैट मीन्स जेस्चर्स को पकड़ना है। अगर आपने पहले वीडियो में पहले पॉइंट के जेस्चर्स को पकड़ लिया, सेम आंसर आपको कॉपी पेस्ट करना है पांचों टाइप्स में। सो रेडी एवरीवन to learn types of demand on gestures and postures. Let's start my dear student. So मैंने एक दिन मेरी वाइफ को कहा कि ए जी चलो घूमने चलते हैं। यस, और लास्ट संडे हम घूमने गए थे, थिएटर गए थे, बीच पे गए थे, पानी पूरी खाई थी और बहुत मजा किया था। She said yes, हमने बहुत मजा किया, we enjoy a lot। पर मैंने उसको कहा अरे आपकी वो फ्रेंड है ना पड़ोस वाली, उसके हस्बैंड तो बेचारे फॉरेन में है, उसे कौन ले जाता होगा घुमाने, कौन ले जाता था सिनेमा दिखाने, तो सिनेमा दिखाने घुमाने कौन ले जाता होगा? आपकी तो अच्छी फ्रेंड है, पर प्लीज प्लीज आप मुझे मत बोलना कि आप उससे भी ले लो, चलो अभी साथ में। मैंने ऐसे करके उसको वो याद दिला दिया कि उसको भी बुला लो, साथ ले जाएंगे। वो आपकी भी फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड मेरी फ्रेंड। बी केयरफुल बच्चों, मैं आपको आंसर बाहर करने की टेक्निक बता रहा हूं। सो मेरी भोली बीबी, उन्होंने कहा हाँ जी बेचारी को ले चलते, क्या वो अपने साथ सिनेमा देखने आ सकती है? मैं बोला हाँ क्यों नहीं, लाइट ऑफ, हम यहां बैठेंगे वो वहां बैठेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ले लू 3 टिकटें? शी सेड यस ओके। मेरा डोंट माइंड, चलो चलते, बुला लो उसे भी। तो हमने कितनी टिकट ले ली दोस्तों? 3। मैंने तो उसे कहा था हम दोनों यहां बैठेंगे और वो यहां। सिनेमा शुरू, मैंने पॉपकॉर्न लाया और पहले मैंने खाया, फिर इसे खिलाया, फिर उसे खिलाया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले मैंने खाया, फिर उसे खिलाया और फिर उसे खिलाया। मुझे भूल गया इंटरवल भी होता है, लाइट चालू हो गई, मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न खिला रहा था और यहाँ पे देख लिया। ये दोनों पहले अच्छी फ्रेंड थी, अब दोनों में क्या हो गया? झगड़ा। यस, सो माय डियर स्टूडेंट, ये स्टोरी को थोड़ी साइड में अपने दिमाग में रखना। मैंने आपको बाहर करा दिया स्टोरी के बेस पे टाइप्स ऑफ डिमांड। कैसे? तो देखिए मेरे भाई, ये दोनों पहले क्या थी? जॉइंट। दोनों अच्छी क्या थी? फ्रेंड। तो दिस इज जॉइंट, राइट? और फिर मेरे भाई ये दोनों में क्या हो गया बेटा? झगड़ा, राइट? और दोनों के अंदर क्या चालू हो गया? कंपटीशन। तो लेट्स स्टार्ट विद इमेजिंग पावर। सबसे पहले मैंने पॉपकॉर्न क्या खाए? डायरेक्ट। और फिर मैंने कैसे खिलाए? इनडायरेक्ट। पहले कैसे खाए बेटा? डायरेक्ट। और फिर कैसे खाए मैंने? इनडायरेक्ट। ये दोनों कैसी थी? जॉइंट। दोनों के अंदर क्या हो गया? झगड़ा। दैट मीन्स कंपोजिट। मल्टीपल, यू कैन यूज द बोथ द वर्ड, मल्टीपल अलग अलग या कंपोजिट। अब दोनों के बाजू में क्या हो गया? कंपटीशन। बीबी नंबर 1, मेरी बीबी नंबर 1। यस, सो मेरे बच्चों हो गया ना अपने टाइप्स ऑफ डिमांड हाथों पे बाहर। पहले कैसा? करेक्ट, डायरेक्ट। अब कैसे? इनडायरेक्ट। फिर कैसे? जॉइंट। फिर हो गए क्या? कंपोजिट। अब दोनों में क्या चालू है? कंपटीशन, राइट माय डियर स्टूडेंट? सो फर्स्ट टाइप क्या रहेगी बेटा? डायरेक्ट डिमांड। फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? कंपोजिट। और दोनों में क्या चालू है? वेरी सिंपल एंड इजी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट। पॉइंट नंबर 1, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आपके बुक में या क्या लिखा हुआ होगा। तो फर्स्ट डिमांड नोन एज अ डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मीन्स when demand for one commodity to satisfy the human wants directly is known as a direct demand. All consumer goods are the example of direct demand. When commodity consumed by consumer
टू सेटिस्फाई देयर वांट्स इज नोन एज अ डायरेक्ट डिमांड। मतलब कि हम मार्केट में गए, हमने गुड्स परचेज किया और कंज्यूम कर लिया, दैट काइंड ऑफ डिमांड नोन एज अ डायरेक्ट डिमांड। चलिए अपने हाथों के साथ पे ले लेते हैं इसको कि एग्जाम में अगर हम भूल भी गए तो कैसे बाहर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। आपने कभी गाड़ी चलाई है? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हेन, यस चलाइए, व्हेन चलाइए मेरे साथ में। व्हेन डिमांड फॉर वन कमोडिटी, राइट? एक बार कनेक्ट करते हैं। व्हेन, यस, व्हेन डिमांड for one commodity, this sign stand for commodity. To satisfy always satisfy human wants directly, known as a direct demand. Yes, very simple and very easy. सर ये लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिलेगा? 100% मार्क्स मिलेगा बेटा। लेट्स स्टार्ट। एक बार कनेक्ट करते हैं, फटाफट कनेक्ट करते हैं। सो एक बार अब मैं बता रहा हूं, उसके बाद आपको मुझे बताना है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। सो मुझे पता है बाहर हो गया है। व्हेन डिमांड फॉर वन कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। अब आप बोलिए, चलिए। यस, डायरेक्टली। और हमें लिखना है एक और एग्जांपल। व्हेन कंज्यूमर बाय कमोडिटी एंड कंज्यूम एंड सेटिस्फाई देयर नीड। व्हेन कंज्यूमर बाय कमोडिटी एंड कंज्यूम एंड सेटिस्फाई his or her wants, is known as a direct demand. एग्जाम्पल में लिखेंगे all consumer goods are the example of direct demand. एग्जाम्पल लिखना है हमें एक और बार। कौन कौन सी कमोडिटी डायरेक्ट डिमांड में कंसीडर होती है? लाइक डिमांड फॉर शुगर, डिमांड फॉर चॉकलेट्स, डिमांड फॉर क्लोथ्स। ये सब हम मार्केट में जाते हैं, परचेस करते हैं और यूज कर लेते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। और एग्जांपल या फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा डायरेक्ट डिमांड या डैश डिमांड या फिर डैश कमोडिटी नोन एज अ डायरेक्ट डिमांड। तो ऑल कंज्यूमर गुड्स कंसीडर एज अ डायरेक्ट डिमांड, राइट? चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 2। क्या था हमारा पॉइंट नंबर 2? तो जैसे पकड़ते हैं क्या बेटा? करेक्ट, इनडायरेक्ट डिमांड, पॉइंट नंबर 2। अब क्या लिखा हुआ है बुक में वो देख लेते हैं। इनडायरेक्ट, व्हेन डिमांड फॉर वन कमोडिटी गिव रेज डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी इज नोन एज अ इनडायरेक्ट डिमांड। जी हाँ दोस्तों, एक्सप्लेनेशन का इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी एक कमोडिटी की डिमांड तो करते हैं फॉर द सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ सम अनदर पर्पस। पहले मैं आपको अपने हाथों जो जादू पे बाहर करा देता हूं आंसर्स को और फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल इज अ वेरी एसेंशियल इन इकोनॉमिक्स, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। लेट्स स्टार्ट। सो फिर से करेंगे। व्हेन, सबको बताइए, व्हेन डिमांड फॉर वन कमोडिटी। अब यहां पे गिव कुछ देते ना हम, गिव गाड़ी में रेस गिव रेस डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी, इट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट डिमांड। वेरी सिंपल वर्ड हो गया बच्चों। एक बार याद करता हूं सेकेंड टाइम। व्हेन डिमांड फॉर वन कमोडिटी गिव रेस, गाड़ी में से रेस करते ना, रेस डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी टू
satisfy human wants. That's it. It is called as a indirect demand. All factor of production. Yes, give the example like this. All factor of production. Sir, factor of production मतलब land, labor, capital और एंटरप्रेन्योर. ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे इनडायरेक्ट डिमांड के एग्जांपल हैं. एज वेल एज आई कैन से मशीनरीज, इक्विपमेंट्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट डिमांड. बच्चों, लैंड इज डिमांडेड. वी नो नीड ऑफ लैंड डायरेक्टली. हम लैंड का मल्टीपर्पज यूज करते हैं. मे बी फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, मे बी फॉर बिल्डिंग पर्पज, कंस्ट्रक्शन पर्पज, मे बी फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज. तो अगर मुझे इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो लैंड की डिमांड होगी. अगर मुझे एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, मतलब अगर मेरे एग्रीकल्चर की डिमांड ज्यादा है, मतलब मेरे वीट राइस की डिमांड ज्यादा है, तो आई नीड द लैंड फॉर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, राइट. तो लैंड इज मोर डिमांडेड. लेबर इज ऑल्सो डिमांडेड बिकॉज आपको लेबर क्यों जरूरत पड़ता है? टू सम रिपेयरिंग, टू सम प्रोडक्शन, फॉर एनी एक्टिविटी. तो वी नॉट रिक्वायर द लेबर टिल हम प्रोडक्शन नहीं करते. प्रोडक्शन करना है तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट डिमांड. सो लास्ट टाइम हम देख लेते बेटा पूरा आंसर अपने हाथों पे. व्हेन डिमांड फॉर वन कमोडिटी गिव रेस डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी टू satisfy human wants indirectly. It is called indirect demand. Indirect demand. So चलो दोस्तों, थर्ड पॉइंट हम कंप्लीट करते हैं. हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा, याद करो, ज्वाइन. पहला हमारा क्या था? डायरेक्ट डिमांड. सेकेंड पॉइंट का इन करते ना हम लोग, इन डायरेक्ट डिमांड. मैंने ऐसे भी समझा था, इनडायरेक्ट डिमांड, राइट. इनडायरेक्ट डिमांड. अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ज्वाइंट डिमांड. क्या पढ़ रहे बेटा? ज्वाइंट डिमांड. और ज्वाइंट डिमांड का एक और नाम है, वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. क्या नाम है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. नाउ माय डियर स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है पहले मैं बता देता हूं आपको पहले सुनना है और फिर हम जेस्चर पे जाएंगे. When two or more goods or when two or more commodity demanded to satisfy a single wants is known as a joint demand. It is called as a joint demand. Is it clear? Example, my dear student, car and petrol, tea. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. चलाते अपना हाथों का जादू. और मैं प्रॉमिस करता हूं ये आंसर भी आपको बाहर करा दूंगा मेरे बच्चों, सिर्फ ध्यान देना. व्हेन डिमांड फॉर टू ओ आर. यस, ये पार्ट टू का और ये पार्ट आर का, ये मैंने निकाला ओ आर. और तो व्हेन डिमांड for two or more commodity to satisfy single, yes, single wants, it is called as a joint demand. Are you getting my point? जब दो या दो से ज्यादा वस्तुओं की हम डिमांड करते हैं to satisfy single wants. I can say that the example like is a car and petrol. लॉन्ग ड्राइव पे चल. हाँ भाई, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो कार भी चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? पेट्रोल. मुझे चाय पीनी है तो मिल्क भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, शुगर भी होना चाहिए एंड चाय पत्ती भी होनी चाहिए. सो मल्टी कमोडिटी इज डिमांडेड, टू और मोर कमोडिटी डिमांडेड टू सेटिस्फाई अवर सिंगल वांट्स. Such wants called as a joint demand or I can say complementary demand. एग्जाम्पल मैंने भी दे दिया आपको. सो होप सबको क्लियर हो गया. अब मैं बोलूंगा नहीं, आपको जेस्चर पकड़ना है.
single bonds is known as a joint demand. Very good everyone. Simple. एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कार पेट्रोल और टी. नाउ वी आर गोइंग विद द फोर्थ पॉइंट. वो याद कर लो फोर्थ पॉइंट क्या था. पहला क्या था डायरेक्ट डिमांड. दूसरा क्या था इनडायरेक्ट डिमांड. और तीसरा क्या था बेटा, क्या था, दैट इज नोन एज अ जॉइंट डिमांड. याद करो मेरी वाइफ और उसकी फ्रेंड के बारे में. ऐसे दोनों फ्रेंड थी, फिर दोनों के बीच में क्या होगा, झगड़ा, राइट. तो अभी हम लोग पहले जॉइंट डिमांड पढ़ चुके हैं. अब लोग पढ़ रहे हैं कंपोजिट डिमांड. कंपोजिट डिमांड का मतलब है मल्टीपल डिमांड. माय डियर स्टूडेंट, स्लैश करके लिखना है कंपोजिट डिमांड और मल्टीपल डिमांड. सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट. तो पहले बात कर लेते हैं हमारी टेक्स्ट बुक की. क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, व्हेन डिमांड फॉर वन कमोडिटी टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स is known as a multiple demand और composite demand. यस, इसका मतलब ये होता है बच्चों, जब कभी हम किसी एक वस्तु की डिमांड करते टू सेटिस्फाई द मेनी वांट्स, हमारी बहुत सारी इच्छा पूरी करने के लिए जब किसी एक प्रोडक्ट, एक कमोडिटी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंपोजिट डिमांड या फिर मल्टीपल डिमांड. लेट्स स्टार्ट. अब चालू करते हैं हमारे हाथों का जादू. तो चलो स्टूडेंट, करते हैं अपने हाथों का जादू और मैं आपको करा देता हूं पूरा आंसर बाय हार्ट. इसके पहले के आंसर में आपने पढ़ा था जॉइंट डिमांड मींस टू और मोर कमोडिटी, दो या दो से ज्यादा वस्तु की डिमांड करते हैं टू सेटिस्फाई सिंगल वांट्स. ये क्या है, मल्टी डिमांड या कंपोजिट डिमांड. तो कैसे लिखेंगे, व्हेन डिमांड फॉर वन कमोडिटी, राइट. फिर से, व्हेन डिमांड फॉर वन कमोडिटी टू सेटिस्फाई मेनी, बेटा मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बोलता है, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. तो यहां पे मेनी वर्ड पकड़ेंगे, मेनी wants. Clear everyone? एक बार फिर से, when demand for one commodity to satisfy many, क्या लिखोगे बेटा, many wants is known as a composite demand, multiple demand, composite. Example, very important. Example में हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. यस माय डियर स्टूडेंट, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल पर्पस या सेवरल यूजेस सच एज अ चार्जिंग द फोन, लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन, आयरन. यस, ये सभी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी. सो आई कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी डिमांडेड, इलेक्ट्रिसिटी डिमांडेड to use of multi-purpose one commodity demand to satisfy many wants. अब मैं नहीं बोलूंगा, आपको आंसर बोलना है. many wants हो गया ना बाहर. अब हम जाते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे. फिफ्थ पॉइंट याद करो क्या था बेटा हमारा, फिफ्थ पॉइंट था, वो था हमारा बेटा कॉम्पिटिटिव. यस, बीबी नंबर 1, मेरी बीबी नंबर 1, दोनों में कंपटीशन चालू था. सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्या पढ़ने लगे, कॉम्पिटिटिव डिमांड. पहले एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में वो मैं आपको कह देता हूं. व्हेन डिमांड, और आई कैन से व्हेन वन कमोडिटी compete with another commodity in the same market is known as a competitive demand. Yes, my dear student, when one commodity compete with another commodity in the same market, or I can say that it is a demand for those goods
which are substitute for each other. Demand for those goods which are substitute for other. तो let's see हमारे हाथों के जादू पे हम कैसे लिखते हैं. हमारे सिंपल वर्ड्स में हम लिख पाएंगे कैसे. when one commodity competition भाग मिलकर भाग competition with this sign for with. Always my wife said come with me darling. तो ये with करता है with. चलो साथ में. yes. so when one commodity compete with another commodity at the same time. at the same time. सेम टाइम पे कॉम्पीट करती है. एग्जाम्पल कोको कोला, पेप्सी, टी एंड कॉफी. दे आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स. टी नहीं मिली तो कॉफी, कोको कोला नहीं मिला तो पेप्सी. शुगर एंड जेगरी. शुगर खत्म हो गए तो हम गुड़ का इस्तेमाल कर लेते हैं टू मेक अ स्वीट, राइट. तो शुगर, जेगरी, टी, कॉफी ये एक दूसरे के क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूट है. लास्ट टाइम मैं आपको बाहर कर रहा हूं. when one commodity compete with another commodity in same place or market is known as a competitive demand. Is it clear everyone? So hope all the best everyone. एग्जाम में आप ये आंसर वेरी सिंपल वे से लिख सकते हो. याद रहेगा ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, मल्टीपल, दैट इज अ कंपोजिट एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड. सो मेरे दोस्तों भूलना मत, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और बेल आइकन को दबाना भूलना मत, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी आते रहेंगे.